चलो देखा ठीक है। हम लोग साइंस में अब तक लाइफ प्रोसेस हमारा चल रहा था, जिसमें हम लोग कौन सा टॉपिक देख लेते, रेस्पिरेशन का देख लेते हैं ना। आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लड के बारे में। एक्चुअली हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देखना है, हम लोग को ब्लड सर्कुलेशन देखना है उसमें, लेकिन जब तक हम लोग ब्लड के बारे में नहीं जानेंगे तब तक ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग का ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कहां पर होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ब्लड के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानने वाले हैं। ठीक है, देखो ब्लड जो है हमारे बॉडी का वो लिक्विड पार्ट होता है जो एक तरह से कैरियर का काम करता है। जितनी चीजें एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का जिम्मेदारी है, वो सारा जिम्मेदारी किसको मिला हुआ है? ब्लड को। ठीक है, खाना बन गया, खाना खा लिए, खाना डाइजेस्ट हो गया, भैया पहुंचाना है ब्लड को दे दो। ठीक है, एसिमुलेट कर दिए, एसिमुलेशन पढ़े थे हम लोग। ऑक्सीजन लेना है, ब्रीदिंग किए लंग्स के थ्रू, ब्लड को दे दिए। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना है, सेल में हमारा ये न्यूट्रिशन प्रोसेस जो होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद सेल से हम लोग का एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बॉडी से बाहर करना है, ब्लड को दे दो। ठीक है, तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन वाला काम होता है वो होता है किसका? ब्लड का। ठीक है, ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है थ्रू हार्ट। याद रखना इस चीज को। ठीक है, हार्ट के बारे में जानेंगे, बाद में जानेंगे। ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है थ्रू हार्ट, हार्ट के थ्रू ही ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। क्लियर? ये जब सर्कुलेशन करता है तो सर्कुलेशन करने के लिए इसको एक मीडियम चाहिए, वो होता है हमारा ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा कहीं पे कट जाते हैं, कहीं पे कुछ हो जाता है, कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी जम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों से निपटने का काम भी इसी का है। क्लियर? अगर मान लो कि किसी का ट्रांसपोर्टेशन वाला बिजनेस है और वो कुछ ट्रक्स वगैरह रखा हुआ है, तो अगर रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ट्रक का ड्राइवर लेगा, ये भी वही जिम्मेदारी लेता है। क्लियर? तो देखो ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारे बॉडी का एक लिक्विड पार्ट होता है। ब्लड इकलौता लिक्विड पार्ट होता है हमारे बॉडी का जो पूरे बॉडी में मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ये मूवमेंट करता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है? बहुत सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट भी करता है। वो मटेरियल्स क्या हो जाएंगे हमारे? प्रोटीन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, वाटर हो जाएगा, फूड मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। ब्लड में जब ऑक्सीजन चला जाता है, यानी कि जब ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है ब्लड में, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? जब ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है तो हम लोग कहते हैं उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों टर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों। ठीक है, क्योंकि हार्ट के बारे में तो क्वेश्चन पूछना है एग्जाम में। हार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, एक से ज्यादा भी रह सकता है लेकिन एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। ठीक है, उस टाइम पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में हो सकता है पूछ ले। तो जब ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है ब्लड में उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा हार्ट से बॉडी की तरफ जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा बॉडी से हार्ट की तरफ जाएगा। क्लियर? हम लोग देखते हैं ब्लड के टाइप, ब्लड के पार्ट्स। ठीक है, तो मेनली ब्लड में दो पार्ट होता है, एक होता है लिक्विड वाला पार्ट, एक होता है सॉलिड वाला पार्ट। क्लियर? ब्लड में दो पार्ट होता है। लिक्विड में हमारा हो जाता है प्लाज्मा, और सॉलिड में हो जाता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में पहले जान ले। तो प्लाज्मा जो होता है वो फेंट येलो कलर का होता है। ठीक है, लाइट येलो कलर का होता है, जिसका कॉम्पोजिशन है हमारे पूरे ब्लड में 55%। क्लियर? प्लाज्मा जो है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट है जिसका कंपोजिशन होता है 55%। क्लियर? प्लाज्मा के अंदर फिर से दो पार्ट आते हैं, वाटर और क्लोटिंग प्रोटीन। इसको सिर्फ प्रोटीन भी कह सकते हैं। प्लाज्मा के अंदर हमारा दो पार्ट फिर से आता है, वाटर एंड प्रोटीन। क्लियर? वाटर जो होता है वो प्लाज्मा में मतलब इस 55% का 90% वाटर होता है। क्लियर? इस 55% का 90% वाटर होता है। ये ब्लड से हट गया। ठीक है,
हम इस 55% का कंपोजिशन देख रहे हैं, क्लियर। तो इसमें वाटर सबसे ज्यादा होता है 90 to 92%, ठीक है। और दूसरा है हमारा प्रोटीन या फिर सिर्फ कहो प्रोटीन, उसमें होता है हमारा 8 to 10% उसका कंपोजिशन होता है प्लाज्मा में, ब्लड में नहीं, प्लाज्मा में, क्लियर। तो ब्लड का दो पार्ट लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड में हमारा प्लाज्मा 55% में 90% वाटर और प्रोटीन होता है 8 to 10%, क्लियर। वाटर में कोई और चीज डिसॉल्व नहीं रहता है, लेकिन प्रोटीन में हमारे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी डिसॉल्व होते हैं, जिसमें हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा हो जाएगा प्रोटीन, हमारा हो जाएगा फूड मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें इसमें डिसॉल्व होते हैं, क्लियर। इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसमें लगभग 1% इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, मतलब सॉल्ट, ठीक है। NaCl मान लो 1% इलेक्ट्रोलाइट इसमें होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, 10th में तो नहीं पूछेगा, लेकिन रेलवे SSC वगैरह का अगर कोई प्रिपरेशन करे तो वहां पे पूछता है, इसका पूरा डिटेल्स कंपोजिशन भी पूछता है, उसका कितना परसेंट ये होता है, कितना परसेंट वो होता है। आजकल रेलवे SSC वगैरह जो है ना, इसमें साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, ठीक है। अभी के टाइम पे अगर ये सब चीजों का तैयारी करोगे तो साइंस बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे क्वेश्चन पूछता ही है। जिसमें अगर ब्लड के बारे में क्वेश्चन पूछना हो तो सिर्फ कंपोजिशन ही पूछता है कि बता कितना परसेंट ये क्या कंपोजिशन है हमारे प्लाज्मा का ब्लड में, क्या कंपोजिशन है वाटर का प्लाज्मा में, क्या कंपोजिशन है प्रोटीन का प्लाज्मा में। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट लिखे नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं कि 1% इलेक्ट्रोलाइट भी होता है हमारा NaCl, क्लियर। अब देखते हैं, ये हो गया हमारा लिक्विड पार्ट। हमारे सॉलिड पार्ट की तरफ आते हैं, तो सॉलिड पार्ट में हमारा 3 हो जाता है, WBC, RBC एंड प्लेटलेट, ठीक है। जहां पे हमारा RBC जो है वो रेड कलर का होता है, हम लोग जानते हैं रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें हमारे RBC में ही हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका कंपोजिशन हमारा 40% होता है, किसी बुक में 41% भी देता है, टेंशन नहीं लेना है, 40 to 41% लिख देना, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे 40 to 41% लिख देंगे, जहां जिस बुक में 40 दिया है वो भी क्लियर हो गया, जिस बुक में 41 दिया वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। रेंज लिख देंगे, तो 40 to 41% बेसिकली माना जाए तो 40% हमारा RBC होता है ब्लड में, ये पूरे ब्लड का कॉम्पोजिशन है, ठीक है। देखो 55% प्लस 40%, 95% प्लस 4%, 99% प्लस 1%, 100%, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन है। तो ये हुआ हमारा 40% होता है हमारा RBC मतलब रेड ब्लड सेल। ये रेड इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसी में हमारा हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब अगर हेमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है तो हम जब देख रहे थे रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो हम बताए थे, क्या बताए थे कि जिसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा वही कैरी करेगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। तो यहाँ पर कौन कैरी करेगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? RBC। तो यहाँ पर RBC का फंक्शन मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो RBC क्या करेगा? कैरी करेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से कहां तक कैरी करेगा? तो हार्ट से लेकर के बॉडी तक। हार्ट से ही हम लोग ऑक्सीजन कैरी करेंगे ना, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के हार्ट में आएंगे और हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जब ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा तो कौन से वेन से होगा, कौन से तुम्हारा सॉरी वेन बोलते हैं, कौन से ब्लड वेसल से होगा? आर्टरीज से, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, हार्ट से दूर जाता है, ठीक है। तो उसको भी बताएंगे, टेंशन मत लो, पूरा डिटेल में बताएंगे। हम लोग हार्ट पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे उस चीज के बारे में। तो RBC 40% ये क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जब ये कैरी करेगा तो लंग्स टू बॉडी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा तो बॉडी पार्ट टू लंग्स, उल्टा चलेगा, ठीक है। इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा WBC। WBC नाम से ही पता चला, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल, ये इसका कंपोजिशन होता है 4%। इसका कंपोजिशन बहुत कम होता है, 4% होता है। और 4% होने में इसमें कोई किसी तरह का कलर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ये व्हाइट कलर का दिखाई देता है। दूसरा बात देखें तो इसका फंक्शन होता है जर्म्स से फाइट करने का। जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बहुत सारा। देखो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन डिसॉल्व कैसे होता है? थ्रू क्या नाम है उसका,
डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो थ्रू डिफ्यूजन ये क्या होता है, ये हमारे ब्लड सेल में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, कभी कभी कुछ जर्म्स भी हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उससे फाइट करने का काम किसका है, WBC का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट एक्चुअली क्लोटिंग में हेल्प करता है, क्लोटिंग यानी कि कोगुलेशन में। अब ये कैसे हेल्प करता है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। प्लेटलेट सिर्फ 1% होता है पूरे बॉडी में, सबसे कम किसी का कंपोजिशन है तो 1% है किसका, तो प्लेटलेट का, क्लियर। अब इसमें देखो कोगुलेशन क्या होता है वो बताते हैं। देखो कभी कभी ब्लड जो है हमारे बॉडी से जब ब्लड निकलता है, ये कोगुलेशन क्लियर होगी, ठीक है। इसका कोगुलेशन कैसे होता होगा, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है हमारे बॉडी में जब कट जाते हैं कहीं पर, ठीक है, तो ब्लड कुछ देर तक निकलने के बाद वो अपने आप ब्लड जो है वो सॉलिड होने लग जाता है, ठीक है। एक्चुअली पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता, उसको टच करके उठा करके देखो वो जेल टाइप में दिखाई देता है, ठीक है, वो जेल हो जाता है। होता क्या है कि इसमें जो ये हमारा क्लोटिंग प्रोटीन है ये हट जाता है, ठीक है, क्लोटिंग प्रोटीन हमारा हट जाता है, क्लियर। तो जब ये क्लोटिंग प्रोटीन हट जाता है तो हमारे पास क्या बच जाता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, सीरम बन जाता है, ठीक है। क्लोटिंग प्रोटीन जो है वो क्या करता है, इसको क्लोट करने में, सॉरी ये क्या करता है, इस क्लोटिंग प्रोटीन को क्लोट करने में हेल्प करता है, यानी कोगुलेशन, वहां पे खून का जम जाना जिसको कहते हो ना, वो चीज होता है, क्लियर। तो वो होता है किसके थ्रू, क्लोटिंग प्रोटीन के थ्रू, लेकिन इसको हेल्प कौन करता है, हमारा प्लेटलेट, यही हेल्प करता है ब्लड को क्लोट करने में, क्लियर। अगर ये क्लोट ना करे, अगर ये क्लोट ना करे तो क्या होगा, सपोज एक पाइप है हमारे पास जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, उसमें कहीं पे एक छेद हो जाए, वाटर का प्रेशर जो बना रहना चाहिए था वो नहीं रहेगा, होगा ऐसा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग वाटर का प्रेशर सही तरीके से बनाए रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जहां पे वो कटा है उसको बांध देते हैं ताकि वहां से वाटर का प्रेशर ना निकले, और वाटर का प्रेशर जिधर बनना है उधर बने। ब्लड में भी यही होता है, ठीक है। ये क्लोट इसलिए करता है ताकि वाटर का प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर है वो सही ढंग से बना रहे, और अगर ये क्लोट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली ब्लड जो है वो सारा बाहर निकल जाएगा, हाँ बॉडी में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्लोट करता है, क्लोटिंग करने में ये हेल्प करता है। क्लोटिंग को हम लोग कोगुलेशन भी कहते हैं, वही जो खून का जम जाना जो होता है उसी को कोगुलेशन कहते हैं, ठीक है। वो होता किसके थ्रू है, तो क्लोटिंग प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। अगर ब्लड में से हम ये क्लोटिंग प्रोटीन हटा दें तो ये सीरम बन जाएगा, ठीक है। सीरम एक हल्का सा जेल टाइप का सब्सटेंस होता है, देखिए होगे नॉर्मल सा सीरम एक आता है ना, उसी टाइप का, ठीक है। तो ये सीरम बन जाएगा। सीरम एंड प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है, प्लाज्मा में क्लोटिंग प्रोटीन होगा जबकि सीरम में क्लोटिंग प्रोटीन नहीं होगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है क्लास 12 का हम लोग का, बट फिर भी बताते हैं, ठीक है। अब देखो एक और पार्ट, ब्लड में लिक्विड एंड सॉलिड दोनों मिला हुआ रहेगा हमेशा, लेकिन जब ब्लड को बहुत स्पीड से हम लोग घुमाए, ठीक है, तो उसका सॉलिड पार्ट अलग हो जाएगा, लिक्विड पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट को यहाँ पे हम अलग अलग करके बताए हैं, क्योंकि इनको अलग किया जा सकता है, दोनों एक साथ डिसॉल्व जरूर रहता है, लेकिन जब बहुत स्पीड से इसको मोशन करवाए, मूव करवाए, तो ये दोनों पार्ट जो है वो अलग अलग हो जाएगा, क्लियर। ब्लड आया समझ में, ठीक है। तो ब्लड क्या है, हमारे बॉडी का लिक्विड पार्ट है, हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करने का सारा जिम्मेदारी किसको मिला है, ब्लड को मिला है। ब्लड में दो पार्ट होता है, लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड में प्लाज्मा है, सॉलिड में हमारा WBC, RBC एंड प्लेटलेट, ठीक है। सबका फंक्शन देख लिए हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, चलो ध्यान देना, ठीक है। बहुत बढ़िया डायग्राम तो नहीं बनाया है, बट कोशिश करेंगे ये छोटा सा डायग्राम से हम समझने का कि ब्लड वेसल्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड वेसल का एक छोटा सा डेफिनेशन जान लेते हैं। ब्लड वेसल हमारे बॉडी का वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हमारा ब्लड जो है वो कैरी होता है, जिसके थ्रू हमारा ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रैवल करता है, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिस मीडियम का यूज करता है हमारा ब्लड, वो ब्लड को हम लोग, उस मीडियम को हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स, क्लियर। ब्लड वेसल क्या है, एक मीडियम है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है
जो वेब की तरह पूरे बॉडी में हमारा फैला हुआ है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स फैले हुए हैं, ठीक है। देखो ब्लड वेसल्स की जहां तक हम बात करें तो ये हमारे पास 3 तरह का होता है। बेसिकली देखा जाए तो 5 तरह का होता है ब्लड वेसल, लेकिन हमको 5 टाइप नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ 3 टाइप पढ़ना है, ठीक है। तो 3 टाइप का ब्लड वेसल्स होता है, जिसमें हमारा सबसे पहला आर्टरीज, दूसरा है वेन्स और तीसरा है कैपिलरीज, ठीक है। ये इस तरह से समझाए हैं, इसको जरा सा ध्यान देना कि इसमें होता क्या है, ठीक है। ये जो बना है ये हमारा सेल है, ठीक है। सेल है वो हमारा, एक्चुअली इतना बड़ा सेल नहीं है, ये जो एक एक कैपिलरी आया ना वो एक एक सेल है, बताएंगे वो सब बताएंगे डिटेल में। चलो तो हमारे पास क्या है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज वो ब्लड वेसल होता है जो हार्ट से बाहर जाता है, एरो बनाया हुआ है, हार्ट लिखे हुए बनाए गए, ठीक है। हार्ट से बाहर जाने वाला जो एरो दिख रहा है वो हमारा है आर्टरीज, ठीक है। लेकिन हार्ट की तरफ जब वो आएगा तो वो होगा हमारा वेन्स। अगर ये हार्ट से बाहर जा रहा है तो ये क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजन कैरी करेगा, ठीक है। और ये हार्ट की तरफ आ रहा है तो ये क्या कैरी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा, ठीक है। अब अगर ये ब्लड जो है ये एक ऐसा ब्लड है जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, तो इसमें कौन सा ब्लड फ्लो करेगा, जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है उस ब्लड को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक है। तो ये आर्टरीज में कौन ब्लड फ्लो करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन इसमें ब्लड में रहेगा, ठीक है। वहीं पे वेन्स जो है वो कैसा ब्लड कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, मतलब ये हार्ट से दूर लेकर के जाएगा आर्टरीज और ये हार्ट की तरफ लेके आएगा वेन्स, ठीक है। अब ये आर्टरीज जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है, जिसको हम लोग आर्टरा भी कहते हैं, क्लियर। ये आर्टरी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा और फिर ये डिवाइड होकर के और ज्यादा डिवाइड होगा, बिकॉज इसको हर एक सेल तक पहुंचना है ना, ठीक है, इसलिए ये और छोटा होगा। इसका साइज अबाउट 0.5 mm या फिर 5 mm का होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली सेल के साइज से काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा साइज में ये जाएगा नहीं, ये जो 0.5 या 5 mm जो है ना वो इसका मोटाई लिखे थे, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना बड़ा में तो बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे, इसको हर एक सेल के पास पहुंचना है, तो ये क्या करता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और डिवाइड होने के बाद कैपिलरीज में चेंज हो जाता है। कैपिलरीज कुछ नहीं है, हमारा जो ब्लड वेसल्स है वही बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बहुत छोटे छोटे साइड में ये डिवाइड हो जाता है और हर एक साइड एक एक सेल के पास चला जाता है। क्यों जाता है, ऑब्वियसली खाना पहुंचाए हैं तो हम लोग क्या पहुंचाएंगे, हम लोग ऑक्सीजन भी तो पहुंचाएंगे उसको, तब तो रेस्पिरेशन कर पाएगा, ठीक है। तो इसको वो सारे मॉलिक्यूल्स, वो सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए अपने आप को छोटा कर लेता है, ठीक है, और हर एक सेल तक पहुंच जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कैपिलरीज, क्लियर। वो सेल का बहुत छोटा छोटा पार्ट होता है और फिर ये कैपिलरी क्या होता है, उसी ब्लड से निकल, उसी सेल से निकल करके वापस में फिर जुड़ता है और जुड़ने के बाद फिर से अपना ओरिजिनल साइड में आ जाता है और उसको हम लोग कहते हैं वेन्स, क्लियर। तो आर्टरीज एंड वेन्स में कोई दिक्कत, आर्टरीज हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और वेन हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा तो ये हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचेगा, ठीक है। वहीं पे वेन्स जो है वो सिंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा तो ये पूरे बॉडी पार्ट से वापस हार्ट की तरफ आएगा। एक्चुअली ये हार्ट की तरफ आने का इसका रीजन ये है कि हार्ट के थ्रू होते हुए ये चला जाता है किसके पास, लंग्स के पास, क्योंकि ऑब्वियसली ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है और ये ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ये दोनों चीज का रिलेशन किससे है, लंग्स से। ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को देगा ताकि लंग्स उसको एक्सहेल कर पाए, ये ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से ही लेगा इनहेलेशन के टाइम पे, ठीक है। तो इसका फंक्शन है एक्चुअली ये लंग्स तक जाता है बट बिना हार्ट के थ्रू ये नहीं जा सकता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे हार्ट लिखते हैं, क्लियर। हार्ट से होते हुए लंग्स के पास जाता है, आया समझ में। तो हमारा ब्लड वेसल्स 3 तरह का होता है, कौन कौन सा, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज।
आर्टरीज क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां तक, तो हार्ट से बॉडी तक। वेन्स क्या कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां तक, तो बॉडी पार्ट से लेकर के हार्ट तक। कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज वेन्स एंड आर्टरीज का ही बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो हर एक सेल से कनेक्टेड होता है, ताकि अगर ऑक्सीजन पहुंचाना है तो वो सेल तक पहुंचा सके, फूड पहुंचाना है वो सेल तक पहुंचा सके, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है तो सेल से ले सके। तो उसको हर एक सेल से कनेक्ट होना होगा ना, तब जाकर के वो ये काम करेगा। क्लियर, ब्लड वेसल क्लियर हो गया। तो आज हम लोग का ब्लड क्लियर हुआ, ब्लड वेसल्स क्लियर हो गया। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, हार्ट के बारे में पूरा डिटेल कि हार्ट क्या है, कैसे फंक्शन करता है, और हार्ट हमारे बॉडी में और बाकी बॉडी में हार्ट का क्या डिफरेंस है वो चीजें। ठीक है, क्लियर।